हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका कक्षा में। आज हम शुरुआत करेंगे जीएस की, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन की। जो स्पेशली ये बैच शुरुआत हो रही है, क्लास की जो वीडियो बन रही है दिल्ली पुलिस के लिए बन रही है, तो हम उसी को ध्यान में रखते, दिल्ली पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे जीएस, जिसमें शुरुआत हम करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और शुरुआत हम करते हैं, मैंने जैसे कि लिख भी दिया। तो इसमें प्राचीन भारत में इतिहास के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो 4 चीज़ों से प्राप्त होती है, जिसमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है, जिसमें प्रथम है 4 स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है ना, जानकारी प्राप्त होती है। 1 नंबर धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 नंबर में आता है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी हमारे यहाँ पे आए थे समय समय पे आने से उनके द्वारा जो स्टडी जो अध्ययन किया गया उसके अनुसार जो उन्होंने जो साक्ष्य हमें दिए हैं, जो उन्होंने एक डाटा बनाया था उसके बेस पे भारतीय इतिहास का एक हमें स्रोत प्राप्त होता है। विदेशियों का विवरण। और 4 नंबर पे आता है पुरातात्व संबंधी साक्ष्य मतलब एविडेंस, साक्ष्य है ना। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां है ना। इन 4 स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिली है। और धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या कुछ, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद है धर्म ग्रंथ, सबसे पुराना भारत का सबसे सर्वप्राचीन जिसको बोलते हैं ना वेद। और वेद में ही दिया गया वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश, वासुदेव कुटुंबकम है ना, जिसका स्लोगन, जिसका वाक्य G20 में ही बनाया गया था, वासुदेव कुटुंबकम का। और वही वेद में वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश वेद में दिया गया है ना। और वेद कितने हैं? इतिहास में जो वेद दिए गए हैं वो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे बाद का हम जानेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। रचनाओं में ऋचाओं लिखा हुआ है ना, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋचाओं के क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। शॉर्ट में कहे तो रचनाओं को इकट्ठा कर या उसके डाटाओं को ऋग्वेद कहा जाता है ना, जिसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की बात हो रही है यहाँ पे ना, मैं मिटा देता हूँ। जो हम इसकी बात करें इसकी हड़ी बना दे ताकि कोई दिक्कत हो ना हमें समझने में और लिखने में ना। ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। जितनी भी कहेंगे रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं
10,462 रचनाएं हैं, रचनाएं हैं। हाँ। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, उसका वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है, और इसका वर्ण तीसरा मंडल ऋग्वेद का है। इसकी विश्वामित्र द्वारा रचना की गई है, विश्वामित्र द्वारा, है ना। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य यानी कि जो धन्य नहीं, अधन्य शब्द का जो संबंध है वो गाय से है ना। ऋग्वेद के परिच्छेदों में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया या इसका संबंध किससे, वो है गाय से अधन्य शब्द का अर्थ है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचनाएं की गई हैं, वो की गई है ऋग्वेद में। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञो हवन जैसे कराते हैं, उसमें जो यज्ञ चलता है उसकी बात करें ना। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। संकलन मिलता है ना। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद पद दोनों में है। गद और पद दोनों में है ना। देवों के नियम विधि विधान संकलन मिलता है, बलिदान विधि भी है, गद और पद में है ये वेद जो है। ठीक है। अगला आता है इसमें सामवेद, वेदों में सामवेद, इसमें क्या है सामवेद। चलो यहाँ समझ सामवेद की विशेषताएं क्या है, ये सामवेद में क्या लिया है। साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है, साम का शाब्दिक अर्थ जो है वो गान है, यानी कि गान है। इसका संकलन ऋग्वेद में पर आधारित है। इसका संकलन
ऋग्वेद पर आधारित है, पर आधारित है ना। सामवेद का ऋग्वेद पर आधारित है संकलन। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस ऋग्वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है ना, भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद में आपने कहा था ना इतिहास का, प्राचीन इतिहास का जानकारी कैसे काम के लिए। यजुर्वेद तथा सामवेद में, यजुर्वेद तथा सामवेद में लिख लेते हैं। यजुर्वेद व सामवेद में ऐतिहासिक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, है ना। तो ये हमने कुछ फैसिलिटीज की जानी। अब है अथर्ववेद। अब भारतीय टर्म अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद अर्थ हुआ ऋषि द्वारा। अथर्ववेद अर्थ हुआ ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में, इस वेद में 731 मंत्र, 6000 पद हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसका जो महत्व है ना, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का, ऐतिहासिक दृष्टि जो इसका महत्व है, अथर्ववेद का महत्व वो ये है, मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण इसमें मिलता है। मनुष्य विचार और अंधविश्वास का विवरण इसमें मिलता है। विवरण है, ठीक है, विवरण मिलता है, विवरण है। इसमें जादू टोने का भी वर्णन है। इसमें जादू टोने का भी वर्णन है ना, अथर्ववेद में। इसमें सभ्य एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस अथर्ववेद में सभा और समिति यानी कि कमेटी, असेंबली और कमेटी दोनों को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। किसे? सभा और समिति को पुत्री कहा गया है। और वो किसकी? प्रजापति की पुत्री कहा गया है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है।
ये सबसे बाद में पढ़ा, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आज की क्लास में हमने वेदों के बारे में जाना, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जाना और भारतीय इतिहास की जानकारी में किन साक्ष्यों से मिली, किस रूप में मिली और उसमें क्या क्या दिए गए हैं। धर्म ग्रंथ से भी हमें इतिहास की जानकारी मिली है। धर्म ग्रंथ में शुरुआत वेदों से होती है। वेद कितने हैं? 4। उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या उसमें जानकारी, वो हमने देखा है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। पहले इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से क्वेश्चनों की दिल्ली पुलिस के पेपर में आने की संभावना है। हाँ, उन्हीं को भी लेके चलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। लाइन बाय लाइन, वन लाइन वाले क्वेश्चन हम पकड़ेंगे, वही इसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतिहास के हम जब इतिहास का चैप्टर या टॉपिक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, भूगोल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल आप पैक कक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।